नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह चारण आरपीएससी टॉपर के इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने मूल कर्तव्यों पर वीडियो डाला था। आज हम मूल कर्तव्यों से जुड़े हुए उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो प्रश्न पूर्ववर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, चाहे वो सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, आरटेट हो, पटवारी हो। मूल कर्तव्य से जुड़े हुए प्रश्न, और केवल राजस्थान से ही नहीं, आरपीएससी के अलावा भी हमने इसमें यूपीएससी है, एमपीएससी है, बीपीएससी है, उनमें भी जो प्रश्न पूछे गए वो प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। हालांकि मैंने उन परीक्षाओं को कोट नहीं किया, उनके नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन हमने उन प्रश्नों का संग्रहण किया। ये प्रश्न वही प्रश्न है। इसमें देखो, एक तो समय की बचत सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारा जो उद्देश्य वो ये है कि हमें प्रश्न का मूल उत्तर ध्यान में होना चाहिए। ये प्रश्न बहुवैकल्पिक है, लेकिन मैंने यहाँ पे इनके केवल सही उत्तर को लिखा है। यदि हमें सही उत्तर याद होगा तो हमें विकल्पों में भटकने की आवश्यकता नहीं है। हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो है वो अर्जुन की तरह मछली की आंख पे होना चाहिए। यानी हम विकल्पों में भटकें, उससे अच्छा है कि हमें यदि सही उत्तर पता है, हम यदि एक सही उत्तर को याद रखते हैं, तो जैसे ही विकल्पों में उत्तर होगा हम खट से उस पर टिक लगा सकते हैं। तो आइए हम उन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न मूल कर्तव्यों से जुड़े हुए परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा गया है? अनुच्छेद 51 के तीसरे स्थान पे। टोटल जो मूल कर्तव्य है वो 10 मूल कर्तव्य, वर्तमान में 11 हैं। उनमें तीसरे स्थान पे जो कर्तव्य है वो है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। इसका तात्पर्य है कि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा मूल कर्तव्य कितने नंबर पे दिया गया है। तो हमें ये एक तो पैटर्न क्रम से याद होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा गया था कि किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे। तो हमें इसमें ध्यान में होना चाहिए कि यहाँ सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश में शामिल किया गया था। इस पे विकल्पों में वो बहुत से नाम लिख सकते हैं, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, बलदेव मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। तो हम समितियों के फेर में नहीं हटके, हमें एक सीधा सा ध्यान में रखना है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? अनुच्छेद 51 में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है और भाग 4 है। अगला प्रश्न है कि किस कमेटी ने, यही प्रश्न देखो वापस आया है, यह प्रश्न बहुत बार रिपीट हो चुका है, रीट 2015 में भी आया है, कि किस कमेटी की संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की संस्तुति की थी? तो हमें उत्तर वही ध्यान में रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो हमें लिखना है संविधान के भाग 4 में। अब चूंकि हम ये याद रखते हैं कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, तो भाग 4 में एक नया जोड़ा गया था, भाग 4 क, तो वो उल्लेख भाग 4 में ही माना जाएगा। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो हमें यह भी याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन जो था, उस संविधान संशोधन से मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। फिर इसमें वही प्रश्न वापस पूछ लिया है कि मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? 51 क में। अनुच्छेद 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति से जुड़ा हुआ है और 51 क जो है वह मूल कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा हुआ है और भाग 4 क मूल कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। फिर एक प्रश्न पूछा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया था, इसका संबंध किससे है? नया अध्याय का मतलब है भाग 4 है और इसका संबंध मूल कर्तव्यों से है। यह प्रश्न भी पूछा गया था कि मूल कर्तव्यों की व्यवस्था किस वर्ष की गई थी? तो हमें इसमें उत्तर लिखना है 1976 में की गई थी, क्योंकि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। इसके अलावा ऐसा भी पूछा जाता है कि किस प्रधानमंत्री ने? तो हमें याद रखना है कि 42वां संविधान संशोधन श्रीमती इंदिरा गांधी के समय हुआ था, तो मूल कर्तव्य भी श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में ही जोड़े गए हैं। एक देखो थोड़ा सा अलग पैटर्न इसमें है। अगला प्रश्न जो है, कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं
कि एक प्रश्न देते हैं, उनमें से 3-4 कर्तव्य दे देते हैं। जैसे ये प्रश्न दिया गया है कि संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। यहाँ वही बात आती है जो मैंने पहली बात आपको बताई थी कि इसका सीधा सा मतलब है कि हमें वो 10 कर्तव्य है, वर्तमान में जो 11 कर्तव्य वो हमें क्रम से याद रखने होंगे। जैसे इसमें ऑप्शन दिया है ए, लोक चुनाव में मतदान करना। मतदान करना मूल कर्तव्य नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि मतदान करना तो कर्तव्य है, लेकिन ये IAS प्री 2011 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें लिखा है कि मतदान करना जो है वो मूल कर्तव्य नहीं। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, ये हमने पढ़ा है कि मूल कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी हमने पढ़ा है कि मूल कर्तव्य है। संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, ये भी हमने पढ़ा है कि मूल कर्तव्य है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि लोक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य है। तो कई बार हम ऐसे प्रश्नों में उलझ जाते हैं। अगला, जैसे कई बार ये भी पूछ लेते हैं सुमेलित करने वाले प्रश्नों में। जैसे एक प्रश्न पूछा गया था भाग 2 में नागरिकता है, ये बिल्कुल सही है। भाग 3 में मूलाधिकार है, ये भी बिल्कुल सही है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, ये भी सही है। लेकिन भाग 5 में नीति निर्देशक तत्व है, मूल कर्तव्य नहीं है। तो इसमें जो सुमेलित गलत जो है, सुमेलित नहीं है, मूल कर्तव्य भाग 5 में नहीं है। इसका मतलब भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है, भाग 4 नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और मूल कर्तव्य भी भाग 4 क में है। तो ये भाग 5 जो है सुमेलित नहीं है। तो ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक प्रश्न जैसे ये पूछा गया था कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। जैसे सबसे पहले एक प्रश्न मैंने आपको बताया था, ऐसा ही वैसा ही प्रश्न है। इसमें भी कर्तव्य पूछा गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे। यह कर्तव्य किस में शामिल है? तो सबसे पहला तो है 51 क, और 51 क में भी क, ख, ग, घ, च, छ, तो छठे नंबर का जो है वो ये है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं जिनमें कई बार क्रम पूछ लेते हैं मूल कर्तव्यों का। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? यह प्रश्न RTET 2012 में पूछा गया था। इसमें हमें इतना ध्यान में रखना है कि यदि ऑप्शन में 10 हैं तो हमें 10 लिखने हैं, ऑप्शन में 11 हैं तो हमें 11 लिखने हैं, और यदि ऑप्शन में 11 और 10 दोनों हैं तो हमें 11 ही लिखने, क्योंकि वर्तमान में 11 कर्तव्य हैं। जब शामिल किए गए थे 1976 में, उस समय इसमें 10 कर्तव्य थे। वर्तमान में इसमें 11 ही है, इसलिए हमें 11 ही मानना पड़ेगा। कई बार ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें हमें ये देखना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। जैसे मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, यही कथन इसमें सही नहीं है, क्योंकि परमादेश जो है वो एक प्रकार की रिट है। हम जानते हैं कि न्यायालय जो 5 प्रकार की रिट जारी करता है उनमें परमादेश एक रिट है। तो पहला ही कथन हमारा गलत है। तो हमें हमारे यदि उत्तर ध्यान में होते हैं तो हम सीधा उस पर सटीक उत्तर दे सकते हैं। जैसे अगला है उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, ये कथन सही है। अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, या किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, इसे न्यायालय निश्चित करता है। तो ये सारी चीजें अलग है, लेकिन इसमें सही नहीं है वो यही है कि परमादेश जो है वो उनके द्वारा इन्हें प्रभावी नहीं बनाया जा सकता। ये सरासर गलत है, क्योंकि परमादेश एक प्रकार की रिट है। इसमें इस प्रकार के प्रश्न कुछ और भी हैं जो हमने शामिल किए हैं। जैसे एक प्रश्न यह है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्य में शामिल नहीं है, तो हमें वो सारे के सारे कर्तव्य याद होने चाहिए जिसमें इसमें लिखा ना शामिल नहीं है। तो देखो, जैसे पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना, ये शामिल है नागरिक कर्तव्यों में। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखना और उनका पालन करना, ये भी शामिल है। अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास करना, हमें पता है कि ये मूल कर्तव्य नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 17C में अस्पृश्यता मिटाने की बात की गई है और ये मूल अधिकार है, मूल कर्तव्य नहीं है। तो अस्पृश्यता जो है ये क्या है? ये मूल अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 17C में मूल अधिकार है, तो हमें इसको याद रखना होगा कि ये एक कर्तव्य नहीं है। ये भी कर्तव्य है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना है। ऐसा ही एक प्रश्न और है कि निम्न में से संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्य क्या है? तो हमें इसमें कर्तव्य ध्यान में रखना है। मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करना, ये कर्तव्य है, हमने पढ़ा है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है।
वैज्ञानिक मनोदशा की खोज करना ये भी मौलिक कर्तव्य है, और व्यक्तिगत और सामूहिक क्रियाकलापों द्वारा सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयत्न करना ये भी सही है। तो ए, सी और डी ये तीनों उत्तर हमारे सही हैं। तो इस प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप हमें लगातार फॉलो करते रहिए, हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत